Good morning, teachers. I am Ned Kishan. First of all, I would like to welcome all of you to the half training session. In today's session, I am going to speak on stress management. It means तनाव प्रबंधन. तनाव प्रबंधन क्या है? इसको समझने के पहले हमें स्ट्रेस क्या है इसके डिफिनेशन और मीनिंग को समझना पड़ेगा. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की, यानी मानसिक तनाव की. मानसिक तनाव शारीरिक एवं मानसिक असमानताओं के कारण उत्पन्न होता है. इस परिस्थिति में व्यक्ति इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि वह परिस्थिति का सामना उचित प्रकार से नहीं कर पाता है. अतः तनाव हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, परंतु इसका एक और दूसरा पहलू भी है. तनाव हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उत्तेजना को भी बढ़ाता है. जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग के तहत बिल्ली को तब तक भूखा रखा जब तक उसने क्रिया के प्रति उत्तेजना नहीं बढ़ी और शीघ्र बिल्ली के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया. अतः मानसिक तनाव एक असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है. मानसिक तनाव एक ऐसी संगठनात्मक परिस्थिति है जो विरोधी या विपरीत मनोस्थितियों को उत्पन्न करती है. सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक हैंस सेले ने स्ट्रेस शब्द को खोजा. हैंस सेले के द्वारा दिए गए स्ट्रेस की परिभाषा का आधार दैहिक है एवं यह एड्रिनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्त्राव हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है. अतः स्पष्ट है कि तनाव व्यक्ति के असामान्य मनोदशा का या व्यवहार का परिचायक होता है. इसमें व्यक्ति उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं को असफल पाता है. कभी कभी यह भी देखा गया है कि जो कार्य हम सामान्य दशा में नहीं कर पाते हैं उसे तनाव की स्थिति में आसानी से कर डालते हैं. लंबे समय तक तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. तनाव के कारण आपका शरीर स्वतः रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन की प्रक्रिया एवं मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है. इसके परिणाम स्वरूप स्ट्रोक, दिल का दौरा और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. तनाव के अर्थ परिभाषा को जानने के बाद अब हम तनाव के प्रकारों पर चर्चा करेंगे. इट मीन्स टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. मुख्यतः तनाव को दो प्रकारों में बांटा गया है, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव. पहले हम बात करते हैं सकारात्मक तनाव की. सकारात्मक तनाव जिसे जो स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है. जब आप एक तनावपूर्ण स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं जो एक अच्छे परिणाम की ओर ले जाएगा, उसे सकारात्मक तनाव कहा जा सकता है.
यह तनाव हमें न सिर्फ समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, वरन हमें रचनात्मक बनाने, पहल करने और उन स्थितियों के लिए कुशलता से जवाब देने की अनुमति देता है जिनकी आवश्यकता होती है। सभी तनाव आपके लिए खराब नहीं है। वास्तव में कुछ तनाव आपके लिए अच्छे भी हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं और इसका जवाब कैसे देते हैं। अतः सकारात्मक तनाव आपको संतुष्टि, उपलब्धि, कल्याण और पूर्णता की भावना की ओर ले जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे सकारात्मक तनाव के तत्व या कार्यों पर। किन कारणों से हम सकारात्मक या अपने तनाव को सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकते हैं, सकारात्मक रूप दे सकते हैं। तनावपूर्ण स्थिति को सकारात्मक रूप से देखने और प्रतिक्रिया करने में सहायता करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं एक विश्वास प्रणाली और भाषा की मानसिकता, बड़ी उम्मीदें और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने आप पर विश्वास और तनाव को प्रतिबंधित करने की आपकी क्षमता, आपका स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति अच्छी की उम्मीद करना। ये सभी कारक जहां आपको सकारात्मक भावनाएं देते हैं, वहीं चुनौतियों से निपटने का बल भी प्रदान करते हैं। जीवन की सकारात्मक भावनाओं को स्थिरता प्रदान करने के लिए किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की सांस मगर शाम ही तो है। इस शायरी के द्वारा हम बहुत हद तक अपने तनाव को पॉजिटिव वे की तरफ मोड़ सकते हैं। सकारात्मक तनाव को समझने के बाद अब आगे हम चर्चा करेंगे नकारात्मक तनाव के बारे में। नकारात्मक तनाव या विचार हमारे मन की वो अवस्था है जो हमें स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने या चुनौतियों से डरकर भागने के लिए प्रेरित करता है। अतः जब कोई व्यक्ति बिना विश्राम, बिना राहत निरंतर चुनौतियों का सामना करता रहता है, तो उसमें जीवन के प्रति नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होने लगती है। इस स्थिति को ही नकारात्मक तनाव कहा जाता है। मनुष्यों में चुनौती के प्रति है कि अधिकता उसे स्वयं को असुरक्षित महसूस करवाता है, जिससे मस्तिष्क में नकारात्मक विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है। नकारात्मक तनाव के हावी होने के कारण हम संकट के समय जान नहीं पाते हैं कि स्थितियां उतनी बुरी नहीं है जितनी दिख रही हैं। नकारात्मक तनाव या विचार दिमाग को गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं। इस प्रकार नकारात्मक तनाव हमारे मन पर कब्जा करके सकारात्मक विचारों को आने से रोक देते हैं। काम का तनाव और जीवन के किसी क्षेत्र में नाकामी के डर का तनाव
नकारात्मक तनाव के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे मन में ये नकारात्मक तनाव की उत्पत्ति होती है या नकारात्मक तनाव के क्या कारण हैं। हमारे जीवन में नकारात्मक तनाव की स्थिति के कई कारण हैं। जैसे हमारी जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। जीवन के किसी मोड़ पर किसी अपने को खो देना, पति पत्नी के बीच तलाक का हो जाना, नौकरी खत्म हो जाना, ये सभी नकारात्मक तनाव के कारण बन जाते हैं। इंसान का अकेला रहना भी उसमें नकारात्मक तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वह नकारात्मक तनाव का शिकार हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई बड़ी शारीरिक बीमारी जैसे कैंसर, टीबी, दिल की बीमारी है, तो इंसान अपनी बीमारी से परेशान होकर नकारात्मक तनाव का शिकार बन जाता है। नकारात्मक तनाव कभी भी किसी को भी हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर नकारात्मक तनाव का खतरा सबसे अधिक होता है। यह उस बात पर निर्भर करता है कि उनकी पुरानी जिंदगी कैसी गुजरी है। वैसे लोग जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, वे भी प्राय नकारात्मक तनाव के शिकार हो जाते हैं। परिणामतः उनके अंदर खुदकुशी के ख्याल आने लगते हैं। वैसी महिलाएं जो लंबे समय तक घर में बंद रहती हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है, तो ऐसे में वे नकारात्मक तनाव के शिकार हो जाती हैं। शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में अधिक नकारात्मक तनाव और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त तनाव के अन्य प्रमुख कारणों में शामिल है कार्य संबंधित तनाव, जिसके अंतर्गत पढ़ाई में अव्वल आने का दबाव। यह दबाव प्राय छात्रों या छात्र जीवन में सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि छात्र जब समाज में शामिल होता है और इस दौरान वो स्कूल कॉलेजों से परिचय प्राप्त करता है, तो उसे अपने सहपाठियों के साथ एक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है कि सबसे अच्छा करना है। पेरेंट्स यानी अभिभावकों के लगातार दबाव के कारण छात्र अत्यधिक दबाव में पढ़ाई करते हैं और उन पर उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा एक तनाव हावी रहता है कि किसी भी कीमत पे उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ताकि वो अपने अभिभावकों की इच्छाओं पर खरे उतर सके, अपने शिक्षकों की उम्मीदों पर खरे उतर सके। और यह तनाव अगर छात्रों ने पॉजिटिव वे में लिया, यानी सकारात्मक रूप से लिया, तो इस तनाव के कारण उनमें एक उत्तेजना उत्पन्न होती है कुछ अच्छा करने की, अच्छे से पढ़ने की और अच्छा परफॉर्म करने की। लेकिन अगर कोई छात्र इसे नकारात्मक रूप में ले लेता है, तो उसका पढ़ाई से मन कुचलने लगता है
वो प्राय परीक्षाओं में असफल हो जाता है और अपने अभिभावकों, अपने परिवार और अपने समाज के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है। कार्य संबंधी तनाव के अंतर्गत जो दूसरी सबसे बड़ी तनाव की श्रेणी है वो है समय पर नौकरी न मिलना। छात्र स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई संबंधी अव्वल आने के दबाव को पार करके अच्छे संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करता है और समाज की उस धारा में शामिल हो जाता है जब उसे नौकरी प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना पड़ता है। नौकरी ना सिर्फ उसे प्राप्त करनी है बल्कि सही समय पर प्राप्त करनी है, क्योंकि उसके प्रति उसके पेरेंट्स, उसके परिवार वालों की जो अपेक्षाएं हैं वो काफी बढ़ी हुई होती हैं और उन अपेक्षाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वो सही समय पर सेटल हो जाता है, तभी वो अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है और यह दबाव या यह तनाव उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और वो कड़ा परिश्रम करता है। लेकिन जब कोई छात्र या जब कोई परीक्षार्थी सही समय पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता है तो भीतर से वो बिल्कुल ही टूट जाता है और यह सकारात्मक उत्तेजना धीरे धीरे नकारात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तित होने लगती है। कई प्रकार के व्यसनों का शिकार हो जाता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, नशे की लत पकड़ लेता है, कामों में आनाकानी करने लगता है, मेहनत से जी चुराने लगता है और अंततः उसका जीवन बिल्कुल ही नरकीय स्थिति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कार्य संबंधी तनाव के अंतर्गत जो तीसरा श्रेणी है वो है नौकरी के कारण घर एवं परिवार से दूर रहना। ये भी तनाव की एक बड़ी वजह है। इस तनाव का अनुभव प्राय हम आर्मी में महसूस करते हैं, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं वो अपने परिवार, अपने घर और अपने समाज से वर्षों तक दूरी बनाए रखते हैं, सीमाओं पर जंगलों में अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और वर्षों बाद भी जब उन्हें अपने परिवार से मिलने का मौका नहीं दिया जाता या किसी कारणवश उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती तो अंततः वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के कारण घर एवं परिवार से दूर रहना भी तनाव का एक बड़ा कारण है। कार्य संबंधित तनाव को जानने के बाद अब हम विचार करेंगे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तनाव। इसके अंतर्गत आर्थिक तंगी का होना, जब मनुष्य अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो पाता, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाता, तो इसका खामियाजा उसके परिवार को कई तरीकों से भुगतना पड़ता है। अगर व्यवसाय में उसको हानि हो गई, अगर उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, तो न सिर्फ उसके परिवार की अपेक्षाएं उसके प्रति टूट जाती हैं, बल्कि उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और यह आर्थिक तंगी जब आती है तो न सिर्फ वह उस व्यक्ति विशेष बल्कि उसके पूरे परिवार को तनावग्रस्त बना देती है और किसी भी परिस्थिति में इस तरह का तनाव सकारात्मक तनाव के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। हाँ, तब तक ये सकारात्मक तनाव के रूप में परिवर्तित हो पाता है जब व्यक्ति विशेष इस तनाव के कारण अपने अधिक से अधिक आउटपुट दे सके और एक अच्छे जॉब को प्राप्त कर सके या एक अच्छे बिजनेस को सेटअप कर सके, ताकि उसका वो परिवार और वो खुद इस आर्थिक तंगी से निजात पा सके। पारिवारिक समस्या होना,
व्यक्तिगत जीवन से संबंधित यह तनाव भी एक प्रमुख तनाव का रूप है। परिवार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार जो संबंधों के आधार पर चलता है और इन संबंधों में जब किसी प्रकार की खटास उत्पन्न होती है तो समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मुख्यतः पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, माता पुत्री के बीच जब तक विश्वास और प्रेम बना रहता है, परिवार का वातावरण शांत और सौम्य रहता है। लेकिन यदि किसी भी संबंधों के बीच अगर कोई बात को लेकर खटास उत्पन्न हो जाती है तो यह पारिवारिक समस्या का कारण बन जाता है। तो इस तरह के तनाव को भी हम व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तनाव के अंतर्गत मान सकते हैं। इसके बाद नींद ना आने, जाहिर सी बात है, अगर पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, आर्थिक समस्याएं रहेंगी तो कोई भी व्यक्ति चैन की नींद नहीं हो सकता। और जब नींद नहीं आएगी तो हमारा शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो रुक जाएगा। हमारा शरीर और मन कई सारी व्याधियों की चपेट में आ जाएगा और जिसका परिणाम न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तनाव को समझने के बाद अब हम तनाव के कुछ बाहरी कारणों पर विचार करेंगे, जिसमें पहला कारण है गलत जीवन शैली का चुनाव। छात्र जीवन से लेकर जीवन के अंतिम चरण तक हम एक जीवन शैली का चुनाव करते हैं। बहुत सारे लोगों की जीवन शैली एक अनुशासन में बंधी हुई होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन शैली को अनियंत्रित अव्यवस्थित रूप से जीते हैं। तो अनियंत्रित और अव्यवस्थित जीवन शैली भी कहीं ना कहीं तनाव का एक बड़ा कारण होता है। हम समय पर नहीं उठेंगे, हम समय पर अपने कार्यों को नहीं संपन्न करेंगे, हम अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपने मेंटल डेवलपमेंट को नहीं करेंगे, तो इसका परिणाम हमें तनाव के रूप में भुगतना पड़ेगा और वो भी नकारात्मक तनाव, जिससे कि कई सारे रोग हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि छात्र जीवन से ही हम एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जो अनुशासन में बंधा हो, जो समय प्रबंधन के द्वारा एक व्यवस्थित जीवन शैली। इसके अलावा नकारात्मक आत्मचिंतन। जब हम तनाव की गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तनाव से नहीं गिरा, तो तनाव जब हम में आता है तो हम इसे दो रूपों में लेते हैं, या तो नकारात्मक रूप या सकारात्मक। जब हम तनाव को नकारात्मक रूप से लेते हैं तो हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो आत्मचिंतन करते हैं वो भी नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। हम अपनी कौशल, अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। हमें यह आभास होने लगता है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या हम इस कार्य को करने के लिए नहीं बने हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमारे मन में निगेटिव थिंकिंग इतनी अधिक बन जाती है कि हम कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, या हमारा मन पॉजिटिव सोचने के लायक नहीं बन जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तनाव को हम हमेशा एक पॉजिटिव वे के रूप में लें और स्वयं को किसी से कम न समझें। मानव भले ही परिस्थितियों का दास है, लेकिन अपने कर्म फल के द्वारा वो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। तो हमें बहुत हद तक नकारात्मक आत्मचिंतन से बचना होगा। इसके
इसके अलावा जो बाहरी कारण है तनाव का, इसके अंतर्गत नकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण भी आता है। नकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि उन्हें कितना भी समझाया जाए, कितना भी अनुशासन सिखाया जाए, उनका व्यक्तित्व ही एक तरह से नकारात्मक अनुशासन को फॉलो करता है या अनुशासन को फॉलो करना ही नहीं चाहता है, डिसिप्लिन में रहना ही नहीं चाहता है। झूठ बोलना, बात बात पर क्रोध करना, जीवन को अव्यवस्थित रूप से जीना, काम से स्वयं का जी चुराना या मेहनत ना करना, ये सब नकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण के उदाहरण हैं, जो कि आगे चलकर नकारात्मक तनाव का कारण बन जाता है। क्योंकि इस तरह की जीवन शैली, इस तरह के नकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण वाले व्यक्ति का जीवन में कभी भी सफलता का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि असफलता हर एक मोड़ पर उनसे मिलती है, जिसके कारण वो तनावग्रस्त होते हैं और यह तनाव नकारात्मक तनाव है। इस तरह सकारात्मक और नकारात्मक तनाव को समझने के बाद, इनके लक्षणों को जानने के बाद, अब हम चर्चा करेंगे सकारात्मक एवं नकारात्मक तनाव की तुलना के बारे में कि किस तरह के तनाव को सकारात्मक कहा जा सकता है और किस तरह के तनाव को नकारात्मक कहा जा सकता है। इन दोनों की हम तुलना करेंगे। हमारी सोच यानी हमारी थिंकिंग, जो कि हमारे मानसिक तनाव का ही परिणाम है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो मन से सोचते हैं और मन हमें उत्तेजित करता है, तब हम सोचने के लिए विवश होते हैं। अगर ये उत्तेजना हमारे मन में नहीं हो तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ के लिए हम उत्तेजित होंगे ही नहीं। तो हमारी सोच, जो कि हमारे मानसिक तनाव का परिणाम है, हमारे मस्तिष्क पर असर डालता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुखी जीवन पाया जा सकता है। वहीं नकारात्मक तनाव या नकारात्मक सोच बेहद घातक होती है तथा यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करने देती और बीमारियां ही देती, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखकर हम न सिर्फ मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं शरीर में एक नई ऊर्जा और एंटीबॉडी क्षमता में वृद्धि करती है। जीवन में सकारात्मकता बहुत जरूरी होती है। पॉजिटिव थिंकिंग से व्यक्ति अपने जीवन में धन, वैभव और यश पा सकता है। जहां सकारात्मक तनाव के कारण एक तरफ भगवान बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने न सिर्फ अपने जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, अपितु संपूर्ण संसार को जीवन की राह दिखाई। वहीं नकारात्मक तनाव के कारण आज छात्र बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को प्रेरित हो रहे हैं या असफलता को प्राप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी
जिनके पास धन और यश की कोई कमी नहीं है, नकारात्मक तनाव की गिरफ्त में आकर सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हाल के वर्षों में देखा गया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, जिनके पास नेम भी था और फेम भी था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट किया। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है तनाव, और वो भी नकारात्मक। क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि आप सफल हो जाए, आपके पास धन आ जाए तो आप तनावग्रस्त नहीं हो सकते। सफलता और धन ये गारंटी नहीं है कि वो तनाव से आपको मुक्ति दिला देगा। लेकिन मानव मस्तिष्क और मानव शरीर जब तक क्रियाशील है तब तक उसे तनाव को सहन करना पड़ेगा। वो तनाव किसी भी रूप में, कभी भी और किसी भी अवस्था में आ सकता है। जो लोग हमेशा नकारात्मक तनाव से दूर रहकर सकारात्मक सोच रखते हैं, वे मुश्किलों में भी हार मानकर हताश होने की बजाय अपनी संपूर्ण ताकत जुटाकर प्रयास करने में लग जाते हैं। इस तरह सकारात्मक तनाव न सिर्फ व्यक्ति को बाधाओं से पार पहुंचाती है, बल्कि वह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में सहायक होती है। यह मानवीय स्वभाव की विशेषता है कि जैसी हमारी सोच होती है, हम उन्हीं के अनुरूप विचार करते हैं। किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में हमारे विचार ऐसे ही होंगे जैसी उसके प्रति हमारी सोच होगी। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सकारात्मक सोच के सहारे असंभव लगने वाले काम में भी हम सफल हो सकते हैं। वहीं नकारात्मक सोच, जैसे मुझ में यह कमी है, मेरे पास साधन सुविधाओं का अभाव है, अथवा मेरी औकात इतनी ही है, इस तरह की अवधारणाएं सरल चुनौतियों को भी असंभव बना डालती हैं। सकारात्मक सोच के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं को नकारात्मक तनावों से एवं नकारात्मक लोगों से दूर रखें, क्योंकि हम वही सोचते या करते हैं जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं या किसी के साथ रहते हैं। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी घटना को जीवन का परिणाम ना समझकर उसे जीवन की एक घटना ही माने। उदाहरण के लिए, यदि हमें व्यापार में घाटा हो जाता है या हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो हम इसे अपने जीवन का फल मान लेते हैं तथा इसके लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसने लग जाते हैं। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क में एक घोर निराशावादी और नकारात्मक सोच या तनाव का वातावरण तैयार होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग कई बार
गलत कदम उठा लेते हैं और वाकई यह एक छोटी सी घटना उसके जीवन का परिणाम बन जाती है। विपरीत परिस्थितियों में झुंझलाने, निराश होने या धैर्य खो देने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। कठिनाइयां एवं असफलता ये दोनों भी जीवन के भाग हैं। एक निखरे व्यक्तित्व में सुखद और दुखद सभी जीवन की पहलुओं का समावेश होता है, क्योंकि मानव जीवन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने सुख के साथ दुख का अनुभव न किया या दुख के बाद सुख का अनुभव न किया। और वही मनुष्य अपने जीवन में सफल हो पाता है जो दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, दोनों परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से लेता है। जितने भी सफल व्यक्तियों को हम देखें या उनकी जीवनी को हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ना सिर्फ उनकी सफलता के पीछे एक गहरा दुख छिपा हुआ है, बल्कि एक कठिन परिश्रम भी छिपी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो सफल हो पाया है। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने दुख को, क्रोध को अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप से लिया, सफलता उसकी कदम चूमा। इसलिए यह मानकर चले कि आपको दोनों तरह के अनुभव झेलने पड़ेंगे। अतः तनाव को सकारात्मक सोच के साथ लेकर अच्छी एवं बुरी दोनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे तनाव के लक्षणों पर। तनाव के लक्षण यदि नकारात्मक एवं सकारात्मक तनाव के लक्षणों को देखा जाए तो जहां एक ओर सकारात्मक तनाव के कारण मनुष्यों में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में विकास, जीवन के प्रति आशावादी और भावनाओं का विकास, सुव्यवस्थित जीवन शैली की विशेषताओं को देखा जाता है। वहीं नकारात्मक तनाव के लक्षणों को हम निम्न वर्गों में महसूस कर सकते हैं। शारीरिक लक्षण, नकारात्मक तनाव के कारण या एक लंबे समय का नकारात्मक तनाव का खामियाजा हमारे शरीर को कई तरीकों से भुगतना पड़ता है। हमारा शरीर नकारात्मक तनाव की परिस्थिति में थका हुआ महसूस करेगा, कोई भी काम करने का जी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसकी अनुमति नहीं देगा। हमेशा मन में नकारात्मक विचारों का समावेश होता रहेगा, जिसे सकारात्मक विचारधाराओं को मन में आने की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाएगी। नकारात्मक विचारधाराओं के कारण हमारा मस्तिष्क बोझिल सा लगेगा और हमें सिर दर्द का सामना करना पड़ेगा। तनाव मनुष्य जीवन का अंग है, लेकिन अगर मनुष्य उस तनाव को नकारात्मक रूप
में लेता है तो उसे इसका खामियाजा अपनी जीवन शैली में अव्यवस्था के रूप में भी चुकाना पड़ेगा। नींद के पैटर्न में बदलाव आ जाएगा। जब व्यक्ति नकारात्मक तनाव के आगोश में आता है तो वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग के साथ सोचते रहता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर उसके माइंड पे पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्म उसके शरीर को होता है। अब माइंड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमें नींद नहीं आएगी, या हो सकता है कि हम आवश्यकता से ज्यादा सोने लगे, क्योंकि हमारा मन इतना थका होगा, इतना व्यथित, इतना उग्र होगा कि थकान न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी हमेशा घेरे रहेगी और हम दिन में भी स्वयं बोझिल सा महसूस करेंगे, दिन में भी नींद के आगोश में पड़े रहेंगे और अपने कामों को सही समय पर नहीं कर पाएंगे, जो आगे चलकर बड़े तनाव का कारण बन जाएगा। दिन में सोने के कारण एक तरफ जहां हम कामों, अपने दैनिक कार्यों को सही समय पर नहीं कर पाएंगे, वहीं रात्रि में हमें नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो मस्तिष्क में नकारात्मक और बुरे ख्याल आएंगे। हम नकारात्मक चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे और इसका सीधा असर हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, जिसकी परिणति कई सारे रोगों के रूप में उभर कर सामने आए, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और अंततः हम स्ट्रोक के भी शिकार बन सकते हैं। पाचन में बदलाव। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो दो चीजें होती हैं, या तो तनावग्रस्त व्यक्ति की भूख बिल्कुल ही मर जाती है, पाचन में बदलाव, भूख समय पर नहीं लगेगी तो हमारे पाचन सिस्टम में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी चेंजेस आ जाएंगे, या बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो भी हमारे पाचन की प्रक्रियाओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। पाचन प्रक्रियाओं में बदलाव होने के कारण हम पेट से संबंधित कई रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, खट्टी डकारें आने लगेगी, गैस की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी और यह प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते किसी बड़े रोग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। सांस फूलने की समस्या। तनाव की स्थिति में व्यक्तियों में सांस फूलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक दर्द सा, एक प्रेशर जो कि उसके हार्ट पे पड़ता है, जिससे सांस लेने में उसे प्रॉब्लम आने लगती है और वो आगे चलकर दमा का शिकार हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और यह प्रक्रिया लंबे समय तक अगर रही तो हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने देखा ना कि तनाव के कारण हमारे शरीर, हमारे मन को कितनी बड़ी खामियाजाओं का एक तरह से कितनी बड़ी खामियाजाओं के रूप में भुगतना पड़ता है। अब हम मानसिक लक्षण की बात करते हैं कि तनाव के कारण हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास में कमी। तनाव के कारण अगर निगेटिव थिंकिंग हमारे मन में आती है तो कहीं ना कहीं यह हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। निर्णय लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जब हम निगेटिव वे में तनाव को लेते हैं तो निगेटिव थिंकिंग हमारे मन में इतनी अधिक हो जाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं बचता और हम निर्णय लेने में स्वयं को अकुशल और असफल महसूस करते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तनावग्रस्त व्यक्ति
जब लंबे समय तक तनाव को झेलता है तो उसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। छोटी छोटी समस्याओं को भी वह एक विकराल समस्या के रूप में देखने लगता है, जिसका उसे लगता है कि वो समाधान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी उसे लग रहा है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। अभिविन्यास, आतंकी गतिविधियां, तनावग्रस्त व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं होता दिखता है, तो वह दूसरों पर इसका खामियाजा निकालने का प्रयास करता है। और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। स्मृति कमजोर या समाप्त हो जाना, तनाव के कारण लगातार एक लंबे समय तक तनाव से ग्रसित होने के कारण हमारी याद करने की क्षमता पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। हम भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और स्मृति लोप हो जाता है। व्यवहारिक लक्षण की जहां तक बात करें तो तनाव के कारण शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होने लगती है। लंबे समय तक विश्राम रहित तनाव को झेलते हुए, निगेटिव थिंकिंग को सोचते हुए लोग इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह अपने तनाव से छुटकारा चाहिए और इसके लिए वो गलत तरीकों को अपनाते हैं, नशा करने लगते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं, ताकि कुछ देर नशे में रहकर वो अपने तनाव को भूल सके, क्योंकि ये गलत प्रवृत्ति है। यह नशा आगे उनके तनाव को खत्म तो नहीं करती, लेकिन भविष्य में उनके तनाव को इतना अधिक बढ़ा देती है कि उनमें आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। भूख में परिवर्तन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तनाव के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी उठा-पटक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, काफी बड़ा परिवर्तन हो जाता है। भूख जब लगना चाहिए तो भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगना चाहे तब भूख का अनुभव करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता, हमारा शरीर उस तरह विकास नहीं कर पाता जिस तरह करना चाहिए। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति या तो बहुत अधिक भूख का अनुभव करता है या उसकी भूख बिल्कुल ही मर जाती है, जिसे ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। समय पर भोजन ना करने की प्रवृत्ति, जब भूख लगी तभी तो भोजन करेंगे ना, लेकिन तनावग्रस्त व्यक्ति के लिए इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। नाखून चबाने की आदत, प्राय ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में आता है तो वो अपने पैरों को तेज हिलाने लगता है या अपने नाखून को चबाने लगता है। तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसके मन में कुछ चल रहा है और वो तनाव की स्थिति का सामना कर रहा है। हाइपोकॉन्ड्रिया, ये भी तनाव के कारण होने वाला एक व्याधि है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भावनात्मक लक्षण की। तनाव के कारण भावनात्मक रूप से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तनाव की वजह से हम स्वयं को बेबस महसूस करने लगते हैं या लाचार महसूस करने लगते हैं, यानी बेबसी और लाचारी का भाव हमारे अंदर आ जाता है। हम स्वयं को दूसरों से काफी कमजोर और काफी निम्न कोटि का समझने लगते हैं। हमें बहुत अधीरता आ जाती है तनाव की स्थिति में। जब तनाव आता है तो उसे निपटने के लिए हम काफी अधीर हो जाते हैं। हम बिना सोचे समझे ये प्रयास करने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह हम इस तनाव से छुटकारा पाएं। क्रोध की अधिकता हो जाती है, और जब हम तनाव की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते तो हमें क्रोध की प्रवृत्ति जागने लगती है, तो हमें क्रोध की अधिकता उत्पन्न होने लगती है। और क्रोध के बावजूद भी यदि तनाव का सामना हम नहीं कर पाते हैं तो अंततः हम इतने लाचार हो जाते हैं कि खुद रोने का मन करने लगता है, आंसू तक निकल आते हैं। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक उपस्थिति में गिरावट, तनावग्रस्त व्यक्ति समाज में घुलना मिलना धीरे धीरे छोड़ देता है, सामाजिक प्रक्रियाओं में शामिल होना छोड़ देता है और लोगों से कटा रहता है।
करेंगे तनाव के दुष्परिणाम। जहां तनाव को सकारात्मक रूप से लेने के कारण मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता और विकास को प्राप्त कर सकता है, वहीं नकारात्मक तनाव की अधिकता लोगों में अनेकों शारीरिक व मानसिक विकास को उत्पन्न करती है, जैसे एसिडिक रोग। तनाव के कारण होने वाला यह पाचन संबंधी समस्या मानव आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है। शराब की लत। जब व्यक्ति जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को झेलने में असफल हो जाता है तो प्रायः वो नशे का आदी बन जाता है। जो लोग शराब पीते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता और कौशल का लगातार ह्रास होता जाता है। दमा। धूल और पॉल्यूशन के कारण होने वाली दमा बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण भावनात्मक कमजोरी यानी इमोशनल वीकनेस भी है। इमोशनल वीकनेस की सबसे बड़ी वजह तनावपूर्ण परिस्थिति को झेलने की क्षमता का अभाव है। तनाव से होने वाले सिर दर्द। तनाव की वजह से होने वाले सिर दर्द के दौरान व्यक्ति के माथे की तरफ तेज दबाव महसूस होता है। इसकी वजह से सिर और गर्दन के पिछले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। हाइपरटेंशन। तनाव और अनियंत्रित खान-पान हाइपरटेंशन का मुख्य कारण है। इस बीमारी को धमनी उच्च रक्तचाप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें धमनियों में रक्त का प्रवाह इस कदर बढ़ जाता है कि रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमारे दिल को सामान्य से बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका बहुत बुरा असर हमारे हार्ट पे पड़ता है। स्मृति रोग। नकारात्मक तनाव की स्थिति हमारे मस्तिष्क को इतनी बुरी तरह प्रभावित कर देती है कि मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने एवं स्मृति को बनाए रखने की क्षमता का ह्रास होने लगता है। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो वह चिंता, भय, क्रोध, उदासी या हताशा सहित कई अलग अलग भावनाओं का अनुभव करता है। इस परिस्थिति में मानव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है, जो याददाश्त को बाधित करने का काम करता है और स्मृति रोग के रूप में हमारे सामने आता है। आंत संबंधी गड़बड़ी पैदा होना। लगातार एवं लंबे समय तक तनाव की परिस्थिति मानव के पाचन संबंधी प्रक्रियाओं पर नकारात्मक असर डालती है। परिणामतः मानव आंत में कई गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे आंत का अल्सर एवं आंत का कैंसर। और यह रोग जो है आगे चलकर हमें कई सारी परेशानियों को से जूझने का मौका देती है। तो यह आवश्यक है कि हम तनाव से दूर रहें या तनाव को पॉजिटिव वे में लें, तभी हम इन मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बच सकते हैं। इस्केमिक हृदय रोग। इस्केमिक हृदय रोग दिल से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां अत्यधिक तनाव व खराब जीवन शैली के कारण होती हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज को कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहा जाता है, जिसमें शरीर के अंगों में रक्त की आपूर्ति बाधित होती है और आप हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। तनाव के कारण खराब नींद और नींद की कमी की वजह से इस बीमारी का खतरा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक रोग। तनाव हमें शारीरिक रूप से कमजोर करने के साथ साथ भावनात्मक या मानसिक रूप से भी आहत करती है। तनाव एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे अपना जीवन नीरस, खाली और सुखों से भरा लगता है। तनाव के कारण जब व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता
उसका अपनी भावनाओं पर और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालात में वो मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। अतः व्यक्ति डिप्रेशन, स्मृति रोग एवं पागलपन जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाता है। तनाव से होने वाले रोगों को समझने के बाद अब हम विचार करेंगे तनाव से निपटने के कुछ उपायों के बारे में। तनाव से निपटने के कुछ अव्यावहारिक तरीके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तनाव उत्पन्न होने पर कुछ ऐसे तरीकों को अपनाने लगते हैं जो उन्हें तनाव से छुटकारा तो नहीं दिलाता और ही राहत देता है, लेकिन वो उपाय आगे चलकर एक बड़े तनाव का कारण बन जाता है, एक बड़े मेंटल स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। जब इस व्यक्ति लंबे समय तक तनावपूर्ण परिस्थितियों से सामना करके थक जाता है, तो इससे बचने के लिए वह कुछ अव्यावहारिक तरीकों को अपनाने का प्रयत्न करता है जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे धूम्रपान करना। जब व्यक्ति तनाव में आता है तो वो धूम्रपान करने लगता है। पूछने पर वो कहता है कि हाँ, सिगरेट पीने से थोड़ी देर के लिए गम को भूल सकते हैं, लेकिन ये गम को थोड़ी देर के लिए भूलना भविष्य में उस तनाव या उस गम को और बड़े रूप में तैयार करने के जैसा है। अत्यधिक पानी पीना। जब तनावग्रस्त हम होते हैं तो हमें अत्यधिक प्यास लगने लगती है, अत्यधिक पानी का सेवन करने लगते हैं। यह तरीका भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि शरीर की एक कैपेसिटी है कि उसे दिन भर में इतना पानी पीना है। अत्यधिक या काफी कम भोजन करने लगते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति या तो बहुत अधिक खाना खाने लगता है या बहुत कम खाने लगता है, और अधिक खाना और कम खाना दोनों ही हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। घंटों टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठना। जब हम तनाव में आते हैं तो तनाव को भूलने के लिए हम घंटों टेलीविजन, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, जिससे एक तरफ हमारे समय को बर्बादी होती है, हम तनाव की चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं और हमारे आंखों पर, हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, परिवार वालों से मिलने से और सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने से बचना। नकारात्मक तनावग्रस्त व्यक्ति समाज से कटा रहने लगता है। वो अपने परिवार वालों से अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करना चाहता है, या अब समाज में वो किसी भी गतिविधि में भाग लेने से बचने लगता है। तनाव से राहत पाने के लिए नींद की गोलियां या नशीले ड्रग्स का इस्तेमाल करना। अत्यधिक नींद लेना, टाल मटोल की आदत। समस्याओं से बचने के लिए हमेशा अपने आप को किसी अन्य चीज में उलझाए रखना, अपने तनाव को दूसरों के सिर भरना, जैसे दूसरों की घोर निंदा करना, दूसरों के समक्ष काफी गुस्सा दिखाना व शारीरिक हिंसा करना। ये जितने भी तरीके हैं वो नकारात्मक तनावग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा अपनाए जाते हैं, और ये सभी तरीके बिल्कुल ही अव्यावहारिक हैं और भविष्य में एक बड़े तनाव के कारण बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिर किन तरीकों से हम तनाव को रोकें या तनाव के प्रभाव को कम करें। तो तनाव से बचाव के कुछ व्यवहारिक तरीके भी हैं, जिसके अंतर्गत तनाव जीवन की मांगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रक्रिया है। तनाव की थोड़ी मात्रा अच्छी हो सकती है, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, परंतु लंबे समय तक तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः दैनिक जीवन में तनाव का प्रबंधन एक आवश्यक मसला है। कुछ सरल तरीकों को अपनाकर हम तनाव का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। जैसे तनाव के प्रबंधन का पहला चरण तनाव के मूल कारण का पता लगाना है। दूसरा कदम तनाव को खत्म करना या तनाव की तीव्रता को कम करने की कोशिश करना है।
तीसरा कदम अपने व्यवहार में बदलाव लाना और कुछ आसान तरीकों को अपनाना, जैसे यथार्थवादी बने, दूसरों की मदद ले, नहीं करना सीखें, समय प्रबंधन करना सीखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, व्यायाम करें, योगा करें, पर्याप्त नींद लें, अपने अहंकार को कम करें, नकारात्मकता से बचें, संगीत सुनें, इत्यादि। इसी के साथ तनाव प्रबंधन का ये व्याख्या मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।